D1 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास चार गिवन नंबर्स हैं इनकी हमने क्या फाइंड करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो चलें सबसे पहले जो पार्ट ए है जिसमें हमारे पास नंबर है 72, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और फिर हमारा जो आंसर है उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन समझने से पहले पहले तो हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना सीखते हैं। देखिए 72 है, इसकी हमने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हम ना इन्हें डिफरेंट नंबर्स पे डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे ये 72 किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है, जिस नंबर डिवाइड हो सकेगा वो हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ जो भी नंबर होंगे वो हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। वैसे हम लिख देता हूँ आपको कुछ प्राइम नंबर, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो यहाँ पे होने चाहिए, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 72 4 के टेबल में आ रहा है तो आपने 4 नहीं लिखना, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, हमें यहाँ जस्ट प्राइम नंबर ही लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल है। आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए 72 डिवाइडेड बाय 6 कर, एक तो मेथड ये है कि आप 72 को 2 पे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो एक तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए इसका आंसर आ गया 36। लेकिन लेट अस सपोज कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो उसके और भी टू मेथड्स हैं। एक और ये मेथड है कि आप जो आपको डिवीजन मेथड आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखी हुई है कि P1 पेपर में कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता, तो फिर आप कैसे करें। एक तो ये डिवीजन मेथड आप लोग सीखी हुई है, 2 टाइम्स 3 6, यहाँ ये माइनस कर देंगे, 7 माइनस 6 1, ये 2 नीचे आएगा, 2 6 आर 12, तो ये हमारा 36 आंसर आ गया। या फिर एक और अल्टरनेटिव ये मेथड है डायरेक्ट कि 2 का टेबल पढ़ें और 7 से ऊपर ना जाएं। 2 टाइम्स 3 हम जानते हैं 6 होता है, ये 3 इधर आ गया, यहाँ से एक लेफ्ट रह गया उसे हम कैरी करेंगे, 12 आ गया। 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6 क्या हो जाता है 12, 2 टाइम्स 6 12। तो एक ये भी मेथड है, अगेन 2 के टेबल में आ रहा है तो सबसे इजी तो मेथड यही कटिंग वाला है कि देखिए 2 टाइम्स 1 2, यहाँ एक लेफ्ट एक रह गया तो आगे कैरी कर जाएगा, एंड 2 टाइम्स 8 आर 16। अब ये अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर लें। 2 9 आर 18, अगेन 3 के टेबल में आ गया, 3 टाइम्स 3 इट्स 9 एंड 3 1 आर 3। नोट करें यहाँ पे जो भी नंबर मैंने लिखे हैं वो देखिए प्राइम में से ही हैं, तो यहाँ आपने प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना है। तो अब आपने ये जो नंबर आपको मिले हैं जिन पे ये 72 आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है, तो ये जो आपको नंबर मिले हैं इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई इनके इनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया कि 72 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब वो नेक्स्ट ये भी कह रहा है कि राइट योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये है कि 2 देखिए कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 लिख के उसकी पावर 3 लगाएं। इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, 2 एक्सपोनेंट 3, जैसे 2 टू द 2 रेज़ पावर 3 भी पढ़ा जाता है। मतलब जितनी बार 2 है उतनी टाइम्स पावर लगा दे, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो एक बार 3 लिख के ऊपर पावर 2 लगाएं। 2 3 टाइम्स था तो 2 की पावर 3, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 डन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 756। इसके अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। 756, तो सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जार 6, एक कैरी जाएगा, 2 7 जार 14, फिर एक आगे कैरी जाएगा, 2 8 जार 16। फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जार 2, एक कैरी जाएगा, 2 8 जार 16, फिर एक कैरी जाएगा, 18 बन जाएगा, 2 9 जार 18। तब ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, अगेन 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, अगेन 3 के टेबल में आ रहा है, 3 7 जार 21, एंड अगेन अब ये 7 के टेबल में आएगा तो 7 1 जार 7।
तो मीन 756 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आया एंड 7 1 टाइम्स। तो हमने क्या करना है डैश नोटेशन में, 2 टाइम्स है तो हम 2 की पावर 2, 3 टाइम्स आ गया तो 3 की पावर 3, 7 1 टाइम आया तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, या 1 लिखें या ना लिखें। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास नंबर है 187। तो 187 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 187 ये 2 के टेबल भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, और ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आता। ये हम चेक कर लेते हैं। 187 डिवाइडेड बाय 7, इसके टेबल में भी नहीं आ रहा। ये 187 ये चेक करते हैं 13 के टेबल में, नहीं आ रहा। 19 के टेबल में भी यहाँ भी नहीं है। 11 की टेबल में नहीं चेक किया। यस इट इज डिविजिबल बाय 11। सो जब हमने 187 को 11 पे डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला था 17। अगेन 17 अदर 17, ये देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। और अब इसे मजीद देखिए कि हम इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते क्योंकि 11 भी 1 टाइम्स है, 17 भी 1 टाइम्स है। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास नंबर है 630। तो 630 सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 पे डिविजिबल होगा। 2 टाइम्स 3 6, 2 1 जार 2, एक नंबर लेफ्ट, यहाँ 2 1 2 तो एक रह गया नंबर, तो आगे कैरी कर जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जार 10। अब ये 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 1 जार 3 एंड 3 5 जार 15। लेकिन ये डिवीजन मैंने गलत किया है। देखें यहाँ 105 आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए इसकी भी मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए आप 315 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3, माइनस करें ये 0 हो गया, 1 नीचे ले आए। देखिए अब 3 को हम यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है। तो हमें एक और नंबर भी नीचे लाना पड़ेगा। जब हम एक और दूसरा नंबर नीचे लाएंगे तो हमें साथ क्या करना पड़ेगा, 0 भी ऐड करना पड़ेगा। अब 3 5 जार 15। तो इस तरह से जब हम 315 को 3 पे डिवाइड करते हैं हमें आंसर मिलता है 105। अब अगेन ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 टाइम्स 3 9, यहाँ 9 हो गया, एक नंबर आगे कैरी चला जाएगा, 3 5 जार 15, यहाँ 15 था तो 3 5 जार 15। अब ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, अब हम इसे 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, अब यहाँ से 4 रह गए, वो आगे कैरी करेंगे तो 45 बनाएंगे। सो 5 9 जार 45। अब ये प्राइम नंबर है तो ये 19 के टेबल में ही ओनली आएगा। तो अब इसे हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 2 टाइम्स 1 टाइम 5 है एंड 1 टाइम 19। तो 2 1 टाइम है तो वैसे 1 टाइम ही रहेगी, इसकी पावर 1 ही रहेगी। 3 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2, 5 भी 1 टाइम है तो इसकी पावर 1, 19 भी 1 टाइम है इसकी पावर 1। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया।